गाइस, अब हम करने वाले हैं एक्वेरियस साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 22 से लेकर के 28 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस से स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस, थैंक यू। लेट्स सी एंजल्स आप लोगों को कौन से ओ माय गॉड, लेट्स सी, हम अच्छे से सफलिंग करते हैं। एक्वेरियस, फर्स्ट कार्ड वी हैव फ्लाइट नंबर 9। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे हो। ओके, तो यहाँ हमारे पास है यहाँ पे फ्लाइट नंबर 9। लेट योर क्रिएटिविटी लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन ओके, तो यहाँ पे आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि अगर आप में से कुछ लोग, जैसे अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, अगर आप सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हो, तो यहाँ पे सोच विचार होने दीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप में से कुछ लोग जैसे थोड़े बहुत अगर कुछ क्रिएटिव, जैसे अगर आप लोग राइटर हो सकते हो, या फिर जो मूवीज़ लिखते हैं वो हो सकते हो। अगर आप नहीं भी हो तो दैट इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैसेज आपको ये दिया जा रहा है, अगर आप राइटर या फिर कुछ भी साइड पे हो, तो यहाँ पे आपको एंजल्स मैसेज यही दे रहे हैं कि आप क्रिएटिव हो बहुत ज़्यादा, आप अपनी क्रिएटिविटी को दबाओ मत। ठीक है, क्रिएटिविटी को दबाना यानी कि जैसे कि ये नहीं हो सकता, ये आइडिया मेरा बुरा है, खुद को डीमोटिवेट करना, खुद के आइडिया को कभी बुरा नहीं कहता फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने इमेजिनेशन को इस वीक में बढ़ने दीजिए। आपकी इमेजिनेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा क्या होगा बताइए, उतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी मिलेगी, एंड आगे चल के आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। एक्वेरियस, थैंक यू। We have service number 28. Service with an open heart is a key to satisfaction. Okay. तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है ना। आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, आप सामने से बुरा नहीं करते, राइट एक्वेरियस। तो यहाँ पे आपको एंजल्स सिंपली यही मैसेज दे रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट। एंड एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अब जैसे अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, या फिर कोई आपका दुश्मन था एक टाइम पे, अगर आप उसकी मदद कर रहे हो, देन एंजल्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं, खुले दिल से करिए। ठीक है, दिल में ना वैसा ग्रजेस नहीं रखना, खुले दिल से करिए, जिसकी मदद करो खुले दिल से, लोगों को स्वीकार करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीक में मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी तरफ कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है और उसको अच्छे से निभाना है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे इस वीक में एक और चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे जैसे चीज़ों में ना फाइनली, जैसे नहीं कहते यू नेल्ड इट, तो आपने पा लिया उस चीज़ को, यस, वो वाली एनर्जी। तो यहाँ पे जो चीज़ आप बहुत दिनों से ख्वाब जिस चीज़ के बारे में बुनते थे, फाइनली आपको वो चीज़ हो गई आपके जीवन में, आप बहुत ज़्यादा खुश हो उस चीज़ के रिलेटेड, राइट। लेट्स सी, यहाँ पे जैसे बिगड़ी कुछ चीज़ें, फिर कुछ चीज़ें बनी, फिर कुछ चीज़ें बिगड़ी, फिर कुछ चीज़ें बनी, और फिर आखिरकार चीज़ें बन ही रही हैं। तो यहाँ पे जैसे वही वाली एनर्जी की कुछ चीज़ें बिगड़ी, कुछ चीज़ें बनी, और आखिरकार जो होना लिखा हुआ था वो हो रहा है। तो यहाँ पे इसे बहुत खुश नसीबी आप कह सकते हो, यहाँ पे बहुत खुश है बहुत खुशी है कुछ भी कह सकते हैं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। एक्वेरियस, थैंक यू। First card we have 7 of Pentacle. By the way, Aquarius, आज रंग पंचमी है, राइट। हैप्पी रंग पंचमी आई नो मैंने स्टार्टिंग में विश नहीं करा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं भूल ही गई क्योंकि क्या ना, मतलब एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं सारे वीडियोस को, ऑब्वियसली उसी दिन तो मैं नहीं कर सकती, तो दिमाग में इतना रहा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली 12 ज़ोडिएक होते हैं ना, तो वो बस उसी की टेंशन होती है कि बस जल्दी जल्दी रीडिंग्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं कुछ ज़ोडिएक साइन की रीडिंग आज डालती हूँ, कुछ कल, एंड उसकी वजह से आप लोगों को बहुत ऐसे वेट करना पड़ता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि एक ही दिन में सारी रीडिंग को कंप्लीट करना है। इस वजह से मैं अभी रात के 2 बज रहे हैं, अभी रात के 2 बजे मैं रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। लेट्स सी, वी हैव 10 of Wands. Aquarius, we have 2 of Cups. Wow, soulmate energy. Then we have 3 of Wands. Aquarius. Then we have
नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में देखिए हमारे पास है वर्ल्ड कार्ड। तो इस वीक की अगर हम बात करें, इस वीक में मुझे बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ दिखाई दे रही है। इस वीक में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को दिखाई दे सकती है देखने को मिल सकती है कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बर्डन बहुत है कि यार इतना कर तो रहा हूँ और कितना करूँ, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ तब। तो यहाँ पे जैसे बर्डन एंड इस वीक में थोड़ा बहुत आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है क्योंकि आप आधी चीज़ों को देख पा रहे हो। अब देखो इस कार्ड में, 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में, ये जो मैन है जो सॉरी हाँ, एक्चुअली मैं बताती हूँ मुझे खांसी क्यों हो रही है। बिकॉज यहाँ पे मच्छर बहुत घूम रहा है, तो मैंने वो कॉइल जो होती है वो लगाई है और वो लिटरली मुझे धुएं से बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लगती है जल्दी जल्दी, और वही सेम हो रहा है अभी। बिकॉज हम फैन नहीं ऑन कर सकते, पंखा ऑन नहीं कर सकते क्योंकि कैंडल है ना, आप लोगों को आवाज़ भी क्लियर नहीं जाएगी इस वजह से। लेकिन खैर जो भी हो डायरेक्टली हम रीडिंग पे आते हैं। यहाँ पे क्योंकि आपको आधा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। लोग, ये जो मैन है जो पेंटिकल ढूंढ रहा है, इसको ये एक ही पेंटिकल दिखाई दे रहा है, इसी वजह से ये निराश है। बाकी पेंटिकल तो छुपे हुए हैं ना इससे, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि अगर इसे अभी दिखे ना तो ये लालच लालच में सभी पेंटिकल निकालेगा, फिर कहेगा मेरे पास तो कुछ है नहीं, है ना, क्योंकि आप ऐसे ही करते हो। तो यहाँ पे आपको आधी चीज़ें ही दिखाई जा रही है, राइट। और इस वीक में आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके। जरूरी नहीं हर बार आपको रिजल्ट ही मिले, आप कोई काम कर रहे हो तो। कभी कभी नहीं भी मिलता है तो इट्स ओके। कभी कभी अगर आपको नहीं रिजल्ट मिलता है ना तो 1-2 साल बाद मिलता है, लेकिन वो रिजल्ट जो होता है वो 1-2 महीने से ज़्यादा अच्छा होता है। समझ आप मेरी बात को। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा बहुत हार्डवर्क लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत अच्छे मुकाम पे चली जाएंगी, तो हार नहीं मानना है। इस वीक में कहीं ना कहीं आपको बर्डन फील हो सकता है कि यार इतना तो कर रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अब नहीं करना कोशिश, अब रहने दो, अब जाए चीज़ें, मुझे करना ही नहीं, ऐसा कुछ निराश होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं दैट्स ओके, कोई बात नहीं, यही जो जीवन है। आई नो कहना बहुत आसान है लेकिन यही तो जीवन है। मेरे साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ मैं, बस इसी वजह से आप लोगों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सको, कुछ आप लोगों को चीज़ें पता चल सकें। अब मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है एक्वेरियस कि मैं रीडिंग्स रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अब आपको पता होगा कि बहुत लंबी लंबी रीडिंग्स होते हैं ना, कंटिन्यूस बोलते रहना पड़ता है। आसान काम तो है। जब मैं स्टार्टिंग में जब इस फील्ड में थी ना, तो मैं बहुत बार रोती थी कि मुझसे नहीं बन पा रहा है, मैं क्या करूँ, मुझसे इतना बोलते नहीं बन रहा है, कंटिन्यूस बोलते रहूँ क्या। और लाइक बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि दीदी आप बहुत धीरे बोलते हो। तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था क्योंकि ऑब्वियसली पहले तो मेरा थोड़ा सा वो था ना कि बच्चा वाला दिल था, तो वो जल्दी हर्ट हो जाती थी मैं छोटी छोटी बातों पे। तो मैं बहुत रोती थी घर पे, मतलब घर पे बहुत ज़्यादा रोती थी। और सब बोलते थे कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी तो तुम नए हो। बहुत लोग मुझे, मेरे फैमिली में मोटिवेट करते थे, लेकिन वही बात होती है कि फैमिली में मोटिवेट करे फिर वहाँ से डिमोटिवेशन मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा खटकता था मुझे कि शायद मुझे बनाना नहीं चाहिए, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। धीरे 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 करके जब मैं इस फील्ड में आती गई तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इट्स नॉट डैट कि आप बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे। इट्स नॉट डैट कि मैंने कई बार बोला ना अपनी रीडिंग्स में कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। हाँ, क्योंकि नहीं बोलना आता तो नहीं बोलना आता, अब इसके अलावा क्या ही मैं बोलूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि अगर मुझे जो चीज़ नहीं आती है उसको मैं ज़बरदस्ती बोलूँ। तो मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था लोगों को कि मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मुझे उतने अच्छे से इंग्लिश बोल ही नहीं आती। तो आप विश्वास नहीं करोगे, कई लोगों ने मेरा बड़ा बुरा तरीके से मजाक बनाया था। कई मुझे ऐसे कॉमेंट्स आए थे जो बहुत, उन्होंने मतलब ऐसी बात लिखी थी जो किसी को भी हर्ट कर जाएगी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश ना आना इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता, राइट। तो उसके बाद धीरे 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 करके जब मैं समझती गई, डिवाइन ने मुझे समझाया, बहुत चीज़ें होती गई, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इट्स नॉट डैट कि आपको कोई चीज़ आती है कि नहीं आती। मैटर बस यही करता है कि आप उसको सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते। अगर आप चाहते नहीं हो देन फिर कहाँ से कोई बात ही बनेगी, नहीं। अगर आप चाहते हो उस बात को सीखना, या फिर अगर आप चाहते हो उस फील्ड में रहना, देन आप कितनी भी मुश्किल चीज़ क्यों ना हो आप सीख जाओगे। टैरो कार्ड्स बहुत मुश्किल होता है, उसमें कोर्स लगता है, आपको पता होगा, आप सभी को पता होगा, कोर्स लगता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव आता है बहुत ज़्यादा कोर्स लगता है इसमें, कुछ 1 महीने 2 महीने का कोर्स होता है। एंड क्योंकि ये इसमें पैसे बहुत लगते हैं तो हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो स्टार्टिंग में जब मैंने टैरो डेक लिया था तो ना ही मैंने बुक छुआ था, ना ही कुछ, ऐसे ही टैरो रीडिंग में करती थी। और यकीनन आपको एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि उस टाइम पे क्या होता था ना कि ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं थे, और क्योंकि जनरल रीडिंग होती थी तो हर बार ना मेरी एनर्जी आती थी, क्योंकि उसमें व्यूज़ नहीं जाते थे वीडियोज़ पे, एक एक व्यू, वो भी मेरा देखा हुआ। तब आपको कोई एक ही इंसान देख रहा है तो किसकी एनर्जी आएगी, और एक इंसान वो भी मैं होती थी। तो अब मेरी एनर्जी आती साइड रीडिंग में। अब मुझे ऐसा लगता था कि हर बार मेरी ही एनर्जी आ रही है, हर बार मेरे फैमिली वालों की एनर्जी आ रही है, क्योंकि मेरे फैमिली वाले भी कभी कभार देखते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। धीरे धीरे करके जब मैं, मेरे अंदर चाहत थी कि मुझे सीखना है, कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी उथल पुथल हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पता नहीं, अलग ही जिद थी मेरी कि मेरे को सीख के रहना है ना। तो फिर जब मैंने सीखा तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, कुछ भी चीज़, कुछ भी आपको जीवन में पाना है, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, है ना, अगर मान लीजिए पहाड़ ही क्यों ना खोदना हो, है ना, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पत्थर भी क्यों ना तोड़ने हो, आप तोड़ दोगे उसे, क्योंकि आपके दिल में वो चाहत है ना। तो ऐसा होता है कि देखिए, स्ट्रगल हर कोई करता है। अब टेरो रीड्स आप लोग देखते होंगे तो उसमें भी आपको नहीं पता है, टेरो रीडर्स होते हैं बिहाइंड द कैमरा, उनको भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी बोलते बोलते पानी प्यास लग जाता है। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं खाली पेट आती हूँ करने के लिए, तो बोलते बोलते से चक्कर आने लगते हैं बहुत। मैंने कई बार बताया है लोगों को, कई बार मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा मिट्टी पाओ यार, उतना नहीं माइंड करते, लेकिन मैं बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं बिना खाए आती हूँ, बिकॉज इतने जल्दी खाना नहीं बनता हमारे घर पे। तो ऐसा होता है, चक्कर आने लगता है बोलते बोलते, क्योंकि बोलना इतना ज़्यादा होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और आपने सुना होगा जब पेट खाली होता है ना तो सर चकराने लगता है, तो वो कई बार होता है मेरे साथ। लेकिन अगर मैं ये सोच के हार मान जाऊँ ना कि हाँ चलो यार, क्या ही हो गया, कुछ तो हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने स्ट्रगल करा ही नहीं है, ये स्ट्रगल नहीं है ना, ये स्ट्रगल नहीं हुआ। इट जस्ट दैट कि थोड़ा मोड़ा मुझे दिखाया जा रहा है वो चीज़, स्ट्रगल तो अभी आगे है, ये बस एक ट्रेलर है ना, कि अभी छोटी मोटी चीज़ें हो रही है। तो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते, मैं यही कह रही हूँ, इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते। हर एक इंसान को ना जीवन में कई प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। इट जस्ट डैट कि आप प्रॉब्लम से लड़ना सीख जाओ, उस चीज़ से लड़ना सीख जाओ, अपने प्रॉब्लम से फाइट करना सीख जाओ। अगर आप अपने प्रॉब्लम से लड़ना सीख गए, एक बार अपने प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख लिया ना, कितने से कितने बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उसको हैंडल कर सकते हो। समझ आप मेरी बात को। तो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते, कोई बात नहीं। आप अगर स्टक हो, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ में बेस्ट नहीं दे पा रहे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं भी नहीं दे पाती थी, अभी आज आप मेरे बोलने का तरीका सुनोगे ना तो आप कहोगे कि ओ माय गॉड, ये वही ख्वाहिश है। मेरे घर वाले कई बार हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मैं बोलती थी उस टाइम पे मेरे को बोलना है, मेरे को, क्योंकि मैं बच्ची थी ऑब्वियसली, मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है अभी भी, मैं अभी बहुत छोटी ही हूँ। आप लोगों को मेरे आधार कार्ड में दिखा होगा जब मैं व्लॉग्स बनाती थी तब का। गलती से वो चीज़ दिख गई थी, बहुत सारे लोगों को पता चल गया था। तो मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, जब हम बच्चे होते हैं ना तो हम ऐसे ही करके बोलते हैं। तो मैं उस टाइम पे ऐसा बोलती थी, लेकिन अभी मैं इतना मेच्योरली बोलने लगी हूँ, इतने अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि कई सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वही लड़की है। क्योंकि ऑब्वियसली यही होता है परिवर्तन, यही होता है चेंज, यही असल में स्ट्रगल को दर्शाता है। अगर मैंने स्ट्रगल किया ही ना होता, अगर मतलब उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ऐसे करके बोलती थी, उसी टाइम पे मुझे सब कुछ मिल जाता, उसी टाइम पे मुझसे लोग जुड़ने लगते, अच्छे अच्छे लोग जुड़ने लगते, तो मैं कभी भी अपना तरीका चेंज नहीं करती, राइट। उस तरीके से चीज़ नहीं चल पाई थी तो मैंने तरीका चेंज करा, और फिर मैं आज इतने अच्छे से डेवलप हो गई हूँ कि आज मैं कुछ भी कहती हूँ तो लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि मेरा कहने का अंदाज सही है ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। तो यहाँ पे लोग धीरे धीरे करके सीखते हैं, एकदम से कोई इंसान नहीं सीख जाता। तो कोई बात नहीं, अगर आप कोई चीज़ में बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, देने लगोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है, इस वीक में सोलमेट के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिखेगी कि ये सब, जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हो ना, वो इंसान आपके साथ 50-50 कर रहा है, मतलब 50-50 कैसे, 50% वो प्यार दे रहा है, 50% आप, और यहाँ पे बैलेंस होगा बहुत। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि इस वीक में बिजी बहुत रहोगे अपने करियर में, तो हो सकता है आपको अपने फैमिली के लिए टाइम ना मिले, कि आपके फैमिली आपसे नाराज़ ना हो, आपकी फैमिली आपसे नाराज़ हो जाएगी, एंड यहाँ पे ऐसी टाइप की चीज़ें दिख रही है। तो यहाँ पे निराश नहीं होना आपको, दैट्स ओके कि अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा, है ना, कि फैमिली में भी उतना टाइम दे पाऊँ और इस जगह पे भी इतना टाइम दे पाऊँ। तो यहाँ पे बैलेंस बनाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वीक में। वर्ल्ड का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है, इस वीक में कोई ना कोई बहुत ही मेजर साइकिल, जैसे हो सकता है आप कुछ बातों पे चिढ़ जाते हो अपने, कि ये क्यों है, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, वो इंसान कितना अच्छा दे रहा है, मैं क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा हूँ। तो अगर आप कुछ अपनी ही बातों से चिढ़ जाते हो ना, यहाँ पे वो फाइनली जो चीज़ थी वो एंड हो रही है, एंड फाइनली आपको खुद से प्यार होगा कि चलो मैं जो भी कर रहा हूँ एटलीस्ट कर तो रहा हूँ,
है ना, उसका स्ट्रगल अलग था, मेरा स्ट्रगल अलग है। तो यहाँ पे जैसे फाइनली चीज़ों को आप समझ रहे हो। एक्वेरियस मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इस वीक में एक नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, जो साइकिल लिटरली आपको इन सारी बर्डन, इन सारी दिक्कतों से निकालेगा। सो कंग्रेचुलेशंस एंड यस एक्वेरियस, यही थे आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।